एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां सूरज ढलने के बाद सिर्फ खामोशी छा जाती थी, वहां एक पुरानी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि हर हैलोवीन की रात एक भूतों की ट्रेन गुजरती है, जो उन आत्माओं को ले जाती है जो इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच भटक रही हैं। इस साल हैलोवीन की रात खास थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी ने आसमान को एक अजीब सी नीली चमक दी थी। हवा में पतझड़ की ठंडी और मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे कसकर सताए थे। सब इस बात से वाकिफ थे कि आज रात क्या होने वाला है। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम कृष था, जो 12 साल का था और बड़ा ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था और वो हमेशा इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो आज रात भूतों की ट्रेन को देखेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, कृष चुपके से अपने घर से बाहर निकला और गांव के बाहर पुरानी रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। रास्ता घने पेड़ों से घिरा था और हर पत्ते की सरसराहट उसे डरा रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके दर पर हावी थी। जब वो रेलवे लाइन पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। उसे लगा कि उसने गलती की है और शायद ये कहानियां सिर्फ दादी नानी की बातें हैं। तभी दूर से एक धीमी सी आवाज आई। पहले तो वो सिर्फ हवा का शोर लगा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई और एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी। कृष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि दूर से एक रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही है। ये एक पुरानी स्टीम इंजन थी, जिसके अगले हिस्से पर एक चमकती हुई लाइट थी। लेकिन ये ट्रेन आम ट्रेनों जैसी नहीं थी। इसके इंजन से निकलने वाला धुआं काला नहीं, बल्कि एक अजीब से बैंगनी रंग का था, जिसमें से खोपड़ियां जैसी आकृतियां बन रही थीं। ट्रेन की खिड़कियों में से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर आत्माओं के धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। कृष्ण ने देखा कि ट्रेन का ड्राइवर एक कंकाल था, जिसकी आंखों में खाली घड़ियां थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके बगल में एक और कंकाल बैठा था, जो शायद उसका सहायक था। ट्रेन के डिब्बों से हल्की सी सिसकियां और अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे कृष के पास से गुजरी। उसने साफ देखा कि अंदर बैठे हुए लोग आम इंसान नहीं थे। वो सब आत्माएं थीं, कुछ दुखी, कुछ शांत और कुछ घबराई हुईं। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कहीं जा रहे थे जहां से वापस आना मुश्किल था। एक डिब्बे में कृष ने एक छोटी लड़की की आत्मा को देखा, जो एक पुरानी गुड़िया पकड़े हुए थी। उसकी आंखें कृष की तरफ देख रही थी और उसमें एक सवाल था, क्या तुम मुझे देख सकते हो? कृष को लगा कि उसकी रूह तक ठंड पहुंच गई है। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई और वो धुएं और सीटी की आवाज के साथ अंधेरे में खो गई। जब ट्रेन पूरी तरह गायब हो गई तो कृष वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका डर अब हैरानी में बदल चुका था। उसने जो देखा था वो सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। जब वो सुबह अपने घर वापस पहुंचा तो उसके दोस्त उस पर हंसे और बोले कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन कृष ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसने क्या देखा है। उस रात के बाद कृष पहले जैसा नहीं रहा। वो अब हर चीज को एक अलग नज़र से देखता था और उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में बहुत से रहस्य हैं जिन्हें इंसान नहीं समझ सकता। और तब से हर हैलोवीन की रात जब चांद पूरा होता है, कृष अब भी रेलवे लाइन के पास जाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो भूतों की ट्रेन को एक बार फिर देख सके और शायद उन आत्माओं को समझ सके जो इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच यात्रा करती हैं।